आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पास कर दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। सभी मदरसे अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड सरकार का ये विधेयक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समानता और आधुनिकता लाने का रोड मैप माना जा रहा है। अब तक मदरसों के लिए अलग बोर्ड और अलग पाठ्यक्रम था, लेकिन नए कानून के बाद सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF और नई शिक्षा नीति NEP 2020 अपनानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड का कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हर वर्ग को समान और आधुनिक शिक्षा मिले। यानी अब मदरसे भी मुख्य धारा की पढ़ाई का हिस्सा बनेंगे, जहां कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा और दुआओं के साथ डिजिटल इंडिया का सपना भी देखा जाएगा। क्या क्या बदलेगा? मदरसा बोर्ड खत्म होगा, समान पाठ्यक्रम लागू होगा, नई मान्यता व्यवस्था बनेगी, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर, समानता की ओर बड़ा कदम। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत दिए गए अधिकारों का हनन हो सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये सुधार के लिए है, हस्तक्षेप के लिए नहीं। इस कानून के लागू होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मदरसा बोर्ड नहीं होगा और सभी अल्पसंख्यक संस्थान मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जुड़ पाएंगे। उत्तराखंड सरकार का ये फैसला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने वाला है, बल्कि ये उस सोच की झलक है जहां हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, समान और आधुनिकता शिक्षा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने पर जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम इंजीनियर का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। बल्कि उनके घरों तक पहुंचकर बुलडोजर चलाना और सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, तो इससे साफ नज़र आता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि वहाँ एक किस्म की अनारकी है और वहाँ मुस्लिम समुदाय को ख़ास तौर से नफ़रत का सामना है। साफ नज़र आता है कि यूपी सरकार और उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो मुसलमानों से उनकी जो नफ़रत है वो खुलकर इन एक्शंस में सामने आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूह कासमी ने इसे क्रांतिकारी फैसला बताया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये नया प्राधिकरण सभी अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेगा। वहीं कांग्रेस ने इसे सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। योजनाओं को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, बगैर किसी भेदभाव के अगर उन योजनाओं को लागू किया है और नई शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा बोर्ड का विस्तार किया है और मदरसा बोर्ड में अब तक सिर्फ मुसलमानों को वहाँ से प्रमाण पत्र मिलते थे और वो प्रमाण पत्र भी आधे अधूरे थे जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उन्हें समकक्षता तक हासिल नहीं थी। कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि मदरसा जो अभी जो बोर्ड गठित हुआ है, इस बोर्ड से सब अल्पसंख्यकों को लाभ होगा? ये बोलने में क्यों हिचकिचा रही है? आखिर केवल एक समुदाय विशेष अल्पसंख्यक मानती क्या कांग्रेस? ईसाई है, जैन है, सिख हैं, उनके बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार को जितना लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम उनका एक पैमाना बना रखा उन्होंने, कितना हो जाएगा, उस लेवल पे बात करते, उसी लेवल पे वो काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको कभी इस तरह की चीज़ों को जो कम्युनल करती हो चीज़ों को उसको एक्सेप्ट नहीं करती।
तो इस विधेयक के तहत सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शिक्षण संस्थान भी प्राधिकरण के तहत आएंगे, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने जहां अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का स्वागत किया है तो वहीं मदरसा बोर्ड को खत्म करने पर नाराजगी भी जाहिर की है। जहाँ तक बात है मदरसा बोर्ड में, तो ये तो बहुत पहले से पुरानी व्यवस्थाएं हैं। मदरसा बोर्ड कोई नई चीज़ तो है नहीं, और सरकार ने खुद गठन किया था इसका, मदरसा बोर्ड का। कोई हमारे उलमाओं ने जोर तो दिया था कि मदरसा बोर्ड करें या इस तरह की बात करें। ये तो जो एजुकेशन पद्धति है, एजुकेशन पद्धति तो मुझे मिल भाई पहले से ही, मतलब जैसे गुरुकुल शिक्षा थी और बहुत सारे आश्रम पद्धति के स्कूल होते थे धार्मिक शिक्षाओं के। धार्मिक शिक्षा का अधिकार तो संविधान ने दे रखा है, उसको ये कुछ नहीं जोड़ सकते, अपना आप इन्होंने बनाया, खुद ही ख़त्म कर दिया।